नमस्कार। आप सभी लोगों को मेरा यहाँ से प्रणाम मैं करता हूँ। मेरा नाम DK जोशी है। मैं एज अ प्रोफेशन परफ्यूमर हूँ। बाय एजुकेशन परफ्यूमर नहीं हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस से मैं परफ्यूमर बना हूँ। काफ़ी साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ इंडिया में, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हमारे पास आते हैं और सीख के जाते हैं। पहले तो ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, परफ्यूमरी का कोर्स क्या होता है। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं इंडिया से या बाहर गांव से, गल्फ़ कंट्रीज़ से, कि परफ्यूमरी का कोर्स हमें सीखना है, हमें परफ्यूम बनाना है। तो परफ्यूम बनाना ये एक कला है, उसके लिए आपको थोड़ा एजुकेशन भी चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा आप कंप्लीट फ्रांस में ग्रास में जाके पढ़ना है। वो जिसको पढ़ना है, जिनके पास पैसा है वो पढ़ सकते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है या है भी लेकिन उनको यहाँ इंडिया में या कोई कंट्री में अपना यहाँ अपने लोकेशन पे ही सब सीखना है एक्सपीरियंस से। तो उसके लिए मेरे पास कुछ टिप्स है, कुछ कोर्स है जो मैं सिखाना चाहता हूँ, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो आज हमारा पहला दिन है और हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि हमारे पास एक अत्तर्स ऑफ आर्ट्स नाम की एक कला है, एक फैक्ट्री है जिनके पास नेचुरल एक्सट्रैक्ट डिस्टिलेशन प्लांट है उनके खुद के। जो आप जानते हैं कि इंडिया में या दुनिया में सबसे ज़्यादा डिस्टिलेशन जो इंडिया में किया जाता है वो कन्नौज या कानपुर नाम का एक गांव है उत्तर प्रदेश में, जहां पे किया जाता है। तो उसका क्या रोल है, नेचुरल एक्सट्रैक्ट, इसेंशियल ऑयल्स। बहुत सारे लोग पूछते हैं नेचुरल एक्सट्रैक्ट क्या है, प्योर क्या है, इसेंशियल ऑयल क्या है। तो हम लोग जो बनाते हैं सिंथेटिक, उसमें क्या फ़र्क होता है, उसके बारे में मैं ज़रा चर्चा करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अत्तर्स ऑफ आर्ट्स, ये कंपनी की, जो काफ़ी बड़े पैमाने पे ऑनलाइन बिजनेस कर रही है और जिनके पास अभी 100% प्योर नेचुरल ऑयल्स, इसेंशियल ऑयल्स, और जो प्योर फॉर्म में जिसको बोलते हैं, जो कैसे करते हैं उसके बारे में पहले बताता हूँ। एक डेग है जिसको हम लोग इंडिया में डेग बोलते हैं या कुछ लोग उसको भक्का बोलते हैं, ये उनके पास है। उसके अंदर ये लोग क्या करते हैं, नीचे से उसके पास कोयला या लकड़ी जलाते हैं 6 महीने तक, उसका टाइमिंग है। किसी का 3 महीना, किसी का 6 महीना, किसी का 1 साल, कम से कम 1 महीना ये लोग जलाते हैं मिनिमम। उसका अलग अलग कैटेगरी वो बाद में करेंगे। तो वो लोग जला के उसको गर्म करते हैं, 24 आवर्स ये जलते रहता है लकड़ी या कोयला। इसके अंदर क्या है, पानी है, उसके साथ में फ्लावर्स है। मान लो कि रोज है, रोज फ्लावर्स। उसके अंदर से हमको ऑयल निकालना है, तो उसको जलाना पड़ेगा पानी के अंदर डाल के, और कुछ और भी चीज़ें होती है जो बाद में बताएंगे। तो वो जब जलता है, पानी उबलता है, उसकी स्टीम रहती होती है, वो पूरी स्टीम, ये पूरा क्लोज रहता है, एयर टाइट फुल। यहाँ मिट्टी से या किसी से ये लोग बंद करते हैं, थोड़ी भी एक एयर अंदर नहीं जानी चाहिए। और जितनी भी स्टीम तैयार होती है वो ये पाइप के माध्यम से, इस पाइप के माध्यम से ये जार के अंदर जाती है, और साथ में ये स्टीम के साथ में थोड़ा ऑयल भी जाता है, जो रोज से निकला गया है या सैंडल से निकला गया है या और भी कोई फ्लावर से, जैस्मिन का, उससे ही निकला गया है। इस तरह से ये प्रोसेस होती है, और एक एक बूंद 1 ड्रॉप ये जाते रहता है। यहाँ स्टीम, और स्टीम का फिर वापस पानी रेडी होता है, क्योंकि ये पानी में कोल्ड वाटर के साथ रखा गया है। पानी के अंदर ये ग्लास पॉट या मेटल पॉट है ब्रास का, वो बंद कर दिया गया है, जिसके अंदर ये एक एक बूंद, एक एक ड्रॉप ऑयल जाता है, साथ में वाटर भी जाता है। तो ये सारा प्रोसेस होता है, उसको काफ़ी टाइम लगता है ये सब करने में। और ऐसे करते करते जैसा 1 टन फ्लावर्स अगर हमने डाले हैं रोज के, उसमें सिर्फ 1 kg आपको ऑयल मिल पाएगा या उससे भी कम। ये रेशो कम या ज़्यादा हो सकता है, मैं अप्रोक्सीमेटली आपको बताया। तो इसीलिए रोज एक्सट्रैक्ट जो है, बल्गेरियन रोज बोलते हैं, आपको इंडिया में रोज एब्सोल्यूट या रू गुलाब बोलते हैं, उसकी प्राइस 20 लाख से स्टार्ट होती है, 20 लाख रुपीज़ 1 किलो का। वैसा ही जास्मीन है, शमामा है, रूखस है, ये सारी चीज़ें लाखों के चक्कर में होती है।
ऐसा महंगा क्यों होता है? क्योंकि उसको ये इतना बड़ा लंबा प्रोसेस है, इतना टाइम लगता है, इतना इन्वेस्टमेंट है, तब इसकी नेचुरल एक्सट्रैक्ट जो फर्स्ट टाइम में निकलता है पहली बार, वो प्रॉपर प्योर 100% उसको बोला जा सकता है। तो इसका जो पैकेजिंग है, ये अत्तर और आर्ट्स नाम की कंपनी जो है वो अभी छोटे पैमाने पे 3 ml, 6 ml और 12 ml ये पैकेजिंग में निकाल रही है। उसका डिटेल्स मैं आपको सबको भेजूंगा। वो 100% प्योर होगा। उसके रेट्स क्या होंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो इसमें क्या क्या प्रोडक्ट वो निकाल रहे हैं? पहले तो रोज है, फिर दूसरा है रूखस, फिर तीसरा है रू मोतिया, फिर चौथा है शमामा, जो सबसे फेमस यहाँ का इंडिया का होता है शमामा। ये शमामा जो होता है वो सिर्फ कोई एक फ्लावर से या किसी पेड़ की पत्ती से या कोई भी जड़ से नहीं होता है। उसको 148 टाइप के अलग अलग रूट्स होते हैं जिसको स्पाइस बोलते हैं। रूट्स, स्पाइस, पाउडर, सबका पूरा मसाला अंदर ये डेग के अंदर के अंदर डाला जाता है। 148 अलग अलग तरीके के, जिसमें क्लोव, कार्डमम और बहुत सारे जितने भी अनाइस अनाइस इस तरह के सारे जड़ी बूटियाँ जिसको बोलते हैं नेचुरल प्योर फॉर्म में, वो सारा मसाला इसके अंदर डाला जाता है और उसके बाद उसको पानी में उबाल के ये प्रोसेस करके ये लिया जाता है। तो इसके लिए ये शमामा, इसको हम लोग इंडिया का सबसे फेमस, जिसको शमामा तुलंबर ऐसा बोलते हैं, शमामा बोलते हैं, बहुत अलग अलग नाम है, वो इनका एक प्रोडक्ट है। फिर उनका और भी कुछ नए नए प्रोडक्ट्स वो निकाल रहे हैं। पहले तो ये 4 के बारे में बात करेंगे। रू गुलाब यानी रोज एक्सट्रैक्ट, रू खस, रू मोतिया और शमामा, ये सबसे टॉप प्रोडक्ट्स हैं। इसके 3 ml, 6 ml और 12 ml इसके अंदर ये पैकेजिंग निकाल रहे हैं, जिसकी कीमत बहुत ही कम होगी क्योंकि क्वांटिटी छोटी है, लेकिन सब के सब पूरे 100% प्योर फॉर्म में। ये पहली बात, ये हम आज के पहला दिन हमारा क्लास है, इसके लिए आपको इसके बारे में बताया गया। अभी कल का जो क्लास होगा जिसको हम बताने जाएंगे कि फिक्सेटिव्स क्या है, बूस्टर्स क्या है। आपको यहाँ देखिए, फिक्सेटिव, बूस्टर, लॉन्ग लास्टिंग, नेचुरल एक ऑयल एक्सट्रैक्ट और इसेंशियल, ये तो हमने पढ़ लिया पहले दिन। अभी ये बात हम कल बताएंगे दूसरे दिन, दूसरे लेक्चर में। जो सब लोग पूछते हैं कि फिक्सेटिव्स क्या होते हैं, बूस्टर क्या होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग क्या होते हैं, प्रोजेक्शन किसको बोलते हैं, प्रोजेक्शन, ये सब के बारे में पूरे डिटेल में उसको क्या क्या केमिकल्स लगते हैं ये हम बताने वाले हैं। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।